नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। दोस्तों, रशिया का सुखोई 35 फाइटर जेट बेहद उन्नत फाइटर जेट माना जाता है। ये सिंगल सीट और 2 इंजन वाला विमान है जिसमें बेहद घातक हथियार लगाए गए हैं जो पल भर में किसी भी युद्ध का माहौल बदल सकते हैं। दोस्तों, सुखोई 35 में 12 हार्ड पॉइंट्स लगे हैं और ये फाइटर जेट अपने टारगेट को 400 किलोमीटर की दूरी में डिटेक्ट कर सकता है और इसका रडार एक साथ 30 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है। इस फाइटर जेट की रेंज 3500 किलोमीटर है, वो भी विदाउट रिफ्यूलिंग के। इसलिए ये एक 4++ जनरेशन का फाइटर जेट माना जाता है। आखिर मैं इसके बारे में क्यों बता रहा हूं, ये आपको जानना जरूरी है। दोस्तों, एक सवाल हमारे मन में आता है कि सुखोई 35 क्या राफेल फाइटर जेट से बेहतर विमान है, और आखिरकार भारत ने राफेल को क्यों चुना बजाय सुखोई 35 के। आपको एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, सुखोई 35 ये Su-27 फैमिली का एयरक्राफ्ट है और उसी का अपग्रेडेड वर्जन है। वहीं भारतीय वायुसेना की अगर मैं बात करूं तो भारतीय वायुसेना के पास करीबन 272 Su-30 MKI है। ये भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं और भारत अगर अपने सुपर सुखोई प्रोग्राम को तैयार कर लेता है जिस पर काम शुरू हो चुका है, ऐसे में भारत का सुखोई 30 MKI Su-35 विमान की क्षमता वाला हो जाएगा, यानी कि Su-35 की जो ताकत है उसी से मेल खाएगा। दोस्तों, अगर सुखोई 30 MKI में जो भारत संचालित करता है उसके इंजन, रडार, एवियोनिक्स, कॉकपिट और सेंसर्स को अपग्रेड किया जाता है तो ये सुपर सुखोई विमान सुखोई 35 को टक्कर दे सकता है। इसीलिए भारत को Su-35 विमान की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल सुखोई 35 एक भारी श्रेणी का लड़ाकू विमान है और भारतीय वायुसेना को इस वक्त मध्यम श्रेणी के लड़ाकू विमानों की आवश्यकता है, क्योंकि दोस्तों ये जो मध्यम श्रेणी के लड़ाकू विमान है वो हल्के फाइटर जेट और हैवी क्लास फाइटर जेट की जो खाई है उसे भरेंगे। राफेल फाइटर जेट की अगर मैं बात करूं, जो कि एक मल्टी रोल मीडियम क्लास का फाइटर जेट है और इसे ओमनी रोल फाइटर जेट माना जाता है। ग्राउंड अटैक की बात हो, डॉग फाइट हो, सर्विलांस करना हो, टोही और परमाणु हथियारों को डिलीवरी करना हो, इन सब में राफेल फाइटर जेट माहिर है। राफेल को अपनी श्रेणी में सबसे अच्छा फाइटर जेट माना जाता है। ऐसा इसीलिए भी क्योंकि ये फाइटर जेट न्यूक्लियर डोमिनेंस रखता है। राफेल विमान अलग अलग मिशनों में खास करके जमीनी हमले को अंजाम दे सकता है। राफेल से सर्जिकल स्ट्राइक और परमाणु हमला करने जैसे ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। राफेल का हथियार पैकेज दुश्मनों के लिए सबसे घातक हथियारों का संयोजन हो सकता है। मीटियोर मिसाइल, जो कि हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, रेंज 150 किलोमीटर से अधिक की है और ये दुनिया में हवा से हवा में मार करने वाली सबसे अच्छी और सबसे उन्नत मिसाइल मानी जाती है। इसके अलावा 550 किलोमीटर तक की स्टॉर्म शैडो, जो कि एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है, ये दुश्मन के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करके दुश्मन के बुनियादी ढांचों को पल भर में खत्म कर सकती है। तो चीजें यहां पर साफ हो जाती है कि भारत ने मीडियम रोल फाइटर जेट को चुना है और Su-35 जो कि एक हैवी फाइटर जेट है उसी क्लास का हमारे पास सुखोई 30 MKI है, जो कि आने वाले समय में सुपर सुखोई में परिवर्तित हो जाएगा और सुखोई 30 MKI भी Su-35 विमान जैसे ताकतवर होगा। तो यहाँ पर चीजें बिल्कुल क्लियर है, साफ है कि इसीलिए राफेल विमान को ही भारत अपने MRFA टेंडर में भी चुन सकता है, जो कि 114 फाइटर जेट की डील है, जिसमें कि राफेल F4 वेरिएंट को भारत चुन सकता है, जो कि और ज्यादा उन्नत और घातक विमान है। फिलहाल आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मैं दोनों वीडियो के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।